नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए देखते हैं कि 6 फीट में स्टेयर यानी कि सीढ़ी कैसे बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 फीट में स्टेयर बनी हुई है। अब चलिए देखते हैं कि इसकी लेंथ यानी कि लंबाई आपको कितनी रखनी है, इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है और इसके साथ साथ स्टेयर की लेंथ यानी कि लंबाई कितनी रखनी है, इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है। उसके बाद इसमें टोटल कितने स्टेप बनेंगे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भाई बिना लैंडिंग के सीढ़ी बनाई गई है। कैसे, वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे। उसके बाद टोटल काउंट करके दिखाएंगे कि टोटल कितने स्टेप ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ पर बने हुए हैं। अब चलिए एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इस स्टेयर की लेंथ यानी कि लंबाई की डायरेक्शन में हमने टेप लगा दिया है। अब चलिए देखते हैं कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी टोटल लंबाई यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल इसकी जो लेंथ है वो 10 फीट है। आप देख सकते हैं कि 10 फीट में ये पूरा का पूरा रूम है। उसके बाद ये प्लिंथ बीम है, ठीक है। तो स्टेयर में क्या होता है कि प्लिंथ बीम में भी एक स्टेप आ जाता है, बट यहाँ पर रूम की जो लेंथ है, एक्चुअल लेंथ है वो 10 फीट ही है, यानी कि 10 फीट इसकी टोटल लेंथ यानी कि लंबाई है। अब चलिए चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगाकर देखते हैं कि इसकी टोटल चौड़ाई कितनी है। तो चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद इसको माप कर हमने एक्चुअल लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि टेप मुड़ा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो एक्चुअल लेंथ है वो वहाँ पर हमने लगाया हुआ है। तो इसकी जो टोटल ब्रीथ यानी कि चौड़ाई है वो 6 फीट है। आप इधर से देखिए 6 फीट आपको दिख रहा है। ये टोटल यहां से लेकर वहां तक टोटल 6 फीट है। तो यहां पर स्टेयर यानी कि जो सीढ़ी बनी हुई है उसके जो रूम की लेंथ ब्रीथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई है वो 10 फीट बाई 6 फीट हो गई। 10 फीट यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस और 6 फीट यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस। अब चलिए देखते हैं कि यहां पर जो स्टेयर बनी हुई है इसकी लेंथ कितनी है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक कितनी लेंथ है। तो यहाँ पर सीढ़ी की लंबाई की डायरेक्शन में हमने टेप लगाया हुआ है। अब चलिए देखते हैं कि यहाँ पर एक स्टेयर यानी कि एक सीढ़ी एक स्टेप कितना लंबा रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीढ़ी की लंबाई की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद तो ये 3 फीट है। यहाँ से लेकर वहाँ तक जितने भी स्टेयर यहाँ पर बनी हुई है, जितने भी स्टेप बने हैं, इसकी जो टोटल लेंथ है वो 3 फीट है। यहाँ से लेकर वहाँ तक ऊपर तक जितने भी बने हैं सभी 3-3 फीट के बने हुए हैं, चाहे इधर वाले हों चाहे इधर वाले हों, सभी 3-3 फीट के यहाँ पर बने हुए हैं। अब चलिए देखते हैं कि प्रत्येक स्टेप का ब्रीथ यानी कि चौड़ाई कितना रखा गया है, यानी कि ये चीज जिस पर आप पैर रखेंगे ये कितना रखा गया है। स्टेयर की चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेयर की जो चौड़ाई है वो 10 इंच रखी गई है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी स्टेप है सभी की जो चौड़ाई है वो 10 इंच यहाँ पर रखी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 इंच है। इसी तरीके से प्रत्येक की जो ब्रीथ है 10 इंच 10 इंच 10 इंच 10 इंच यहाँ पर रखी गई है, यानी कि 10-10 इंच यहाँ पर चौड़ाई रखी गई है। अब चलिए स्टेप की ऊंचाई की डायरेक्शन में टेप लगाकर देखते हैं कि इसकी ऊंचाई यहाँ पर कितनी रखी गई है। तो यहाँ पर स्टेप की ऊंचाई की डायरेक्शन में हमने टेप लगा दिया है। अब चलिए देखते हैं कि स्टेप की ऊंचाई टोटल कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि स्टेप की ऊंचाई की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद ये भाई 7 इंच है, यानी कि प्रत्येक स्टेप की जो ऊंचाई है वो अप्रॉक्स जो है 7 इंच के आसपास है। यहाँ पर जितने भी स्टेप है प्रत्येक की ऊंचाई 7 इंच रखी गई है। अब यहाँ पर एक चीज हम आपको दिखाना चाहेंगे जो कि शायद यहाँ पर कोई देखा होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लैंडिंग को 2 पार्ट में तोड़ दिया गया है। तो यदि आप भी इस तरीके से लैंडिंग को 2 पार्ट में तोड़ देंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा स्लैब बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं ये सीधा स्टेयर ऊपर आई। तो अभी नॉर्मल स्टेयर में क्या होता है कि इसको पूरा स्लैब ढाल दिया जाता है, बट यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्टेयर यानी कि लैंडिंग एरिया को ही स्टेप बना दिया गया, इस पूरे एरिया को स्टेप बना दिया गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सेकेंड पार्ट को, यानी कि जहां से स्टेयर मुड़ेगी वहां पर भी इस तरीके से एक बड़ी चौकी टाइप की बना दी गई है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको इस तरीके की स्टेयर कभी देखने को मिली थी या फिर नहीं, जिसमें लैंडिंग एरिया को भी स्टेप बना दिया गया हो। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। यदि आप इसका उपयोग करना चाहते हैं तो आप कर लीजिएगा, आपको किसी भी तरह की दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। तो फुल इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर कर दी, बट मैंने आपसे एक वादा किया था कि यहाँ पर कितने स्टेप है मैं आपको गिन कर भी दिखा दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां आप देख सकते हैं यहाँ पर लैंडिंग एरिया होता है, बट इसको भी स्टेप बना दिया गया। 10वां, 11वां, उसके बाद ये 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, टोटल 19 स्टेप यहाँ पर बनाए गए हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेयर बनाते समय स्टेयर की डायमेंशन क्या क्या रखनी चाहिए, कितनी लंबाई रखनी चाहिए, कितनी ऊंचाई रखनी चाहिए, कितनी चौड़ाई रखनी चाहिए।
प्रत्येक स्टेप हमने आपको यहाँ पर डायरेक्ट दिखा दिया, इसको आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। और इस वीडियो के लिए 500 लाइक का एक छोटा सा लाइक टारगेट रखते हैं, उम्मीद है आप लोग कंप्लीट करा देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।